हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है ये। इसके कॉन्सेप्ट बेटा आपको ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हेल्पफुल, जो अगर ये इसके कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे तो ऑर्गेनिक में भी काफ़ी आपको बेटा इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बेटा इसका एक टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं, तो इसके आज हम केवल इस वीडियो में इसकी ट्रिक पे हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे। ट्रिक पे, ओनली ट्रिक पे। ठीक है, तो बेटा आपको चुटकी में हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, क्योंकि टाइमिंग की क्या होती है, नीट में कमी होती है। क्लियर है, तो हमें क्या है, एक बेसिक बहुत अच्छी सी ट्रिक में यहाँ आज आपको लर्न कराने जा रहा हूँ। तो देखना बेटा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये होता है बेटा स्टेरिक नंबर। ओके, अभी हम तो बेटा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, पाई बॉन्ड का बेटा यहाँ पर क्या नहीं होता, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हम। ओके, तो बेटा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बेटा पाई बॉन्ड भी कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होता है। ओके, तो बेटा क्या होता है, एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसे ट्रिक है। अभी मेरी ट्रिक आ रही है, ब्रह्मास्त्र रहा है बेटा, उसमें क्या रहा है, एक ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब ये है बेटा मेथेन का मॉलिक्यूल। ओके, कार्बन इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम है। इस कार्बन सेंट्रल एटम पे हमें क्या निकालना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आप जानते बेटा कि कार्बन कहाँ वेरी करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा मेरी एक ट्रिक है कि सबसे पहले हम लोन पेयर निकालेंगे। तो लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा साइड एटम जो भी होता है उसको माइनस कर दो, कितना हुआ, 4 माइनस 4 इजकल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास, अब लोन पेयर आ गया। ठीक है, और अब हमारा क्या फॉर्मूला रहा, स्टेरिक नंबर। अभी मैं बताऊंगा स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो आपके सामने लोन पेयर कितना आ गया बेटा, 0। ओके, और बेटा याद रखना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो साइड एटम होता है ना, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 4 यहाँ पर क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन एटम है। ओके, टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बेटा, 4। ठीक है, और स्टेरिक नंबर बेटा अगर स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देन लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। देन स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। देन स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। स्टेरिक नंबर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ओके, और बेटा स्टेरिक नंबर 6 तो sp3d2। और देन लास्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 7 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो आपको मेथेन मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। तो आपके सामने मेथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। तो हुआ ना जादू, हुआ ना जादू। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है बेटा, कुछ ना करना, आपको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन लर्न करने हैं। ठीक है, जिस भी एटम का। चलो तो मैं आगे आपको कुछ 1-2 एग्जांपल और करके बताता हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ लो बेटा यहाँ पर, क्योंकि डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, केवल ट्रिक पे वीडियो पे चल रहे। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा मिक्सअप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनके नियरेस्ट एटम पास में आकर के नए ऑर्बिटल का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, आपको नजर आ रहे हैं sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 देन sp d3। ओके, क्लियर है। तो हम एक और एग्जांपल करें। तो बेटा तो कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे। मेथेन मॉलिक्यूल का मैंने बता दिया। अब बेटा अमोनिया पे क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर अमोनिया पे नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम। एक एक करके चुटकियों में करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टेरिक नंबर मैंने बता दिया, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडेशन। स्टेरिक नंबर 3 ये आपको लर्न करना है। स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडेशन। 4 है तो sp3 हाइब्रिडेशन।
5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और 6 है तो बेटा sp3d2, देन 7 है तो sp3d3। ओके, तो बेटा अमोनिया पे निकालना है, मैं बहुत चुटकी में बहुत आराम से होगा बेटा, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। अमोनिया का एग्जिट करता है पी ब्लॉक का 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे 5। और आप कहाँ गए मार्केट में, मार्केट में 5 रुपए लेके कहाँ गए, मार्केट में चले गए और वहां जाकर के बेटा 3 हाइड्रोजन खरीद के ले आए, तो बचे कितना बेटा आपके पास 2। और अब जब भी आप याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है, तो 2 आया तो मतलब बेटा कितने लोन पेयर हुए, 1 लोन पेयर। क्लियर है, और बेटा आपके सामने 1 लोन पेयर आ गया, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है 1 लोन पेयर है बेटा, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो आपको गिवन होता है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 3 बेटा, स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ रहा है 4, और 4 आने पर बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। देखो बेटा आसान काम है या नहीं है, और नीट में बेटा इसी तरह से इस ट्रिक से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान आपको लग जाएगा, टाइम की भी आपके पास बेटा क्या हो जाएगी, थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा, टाइम भी आपका आराम से मैनेजमेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आराम से सही हो जाएगा। और आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन के बेटा काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 4 मार्क्स आराम से गिवन हो सकते हैं। और देखो ये होती है अमोनिया की स्ट्रक्चर, ठीक है, एक लोन पेयर और 3 बेटा बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, पिरामिडियल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो बेटा मैं शेप पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं किस पे जा रहा हूं, ओनली